हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर। साथियों, आज अपनी बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीटेट 2021 से संबंधित। तो सीटेट के लिए अधिसूचना वो जारी हो चुकी है। तो जानेंगे योग्यता से लेकर के आवेदन तक संपूर्ण जानकारी। अगर आप इसके लिए इच्छुक हो तो वीडियो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छे से समझ आ सके। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की जो उपयोगी वीडियो वो आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, सीटेट नोटिफिकेशन 2021 यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीटेट का 15वां एडिशन है। सीटेट 2021 रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख रहेगी वो रहेगी 19 अक्टूबर 2021। परीक्षा फीस का भुगतान करने का विकल्प 20 अक्टूबर 2021 तक खुला रहेगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेते हुए हम संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें कहा गया, सीबीएसई ने कहा है कि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और ज़रूरी जो डेट है उसकी डिटेल सीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको 20/9/2021 तक ऑफिशियली उपलब्ध रहेगा। फिर अपनी बात करें तो इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए जो एग्ज़ाम शुल्क है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें कहा गया जनरल या ओबीसी, इसके लिए जो यदि आप फर्स्ट पेपर या केवल सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए जो शुल्क देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1000 रुपये। यदि आप पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको टोटल जो भुगतान करना पड़ेगा शुल्क के रूप में वो रहेगा 1200 रुपये। इसी प्रकार यदि आप SC ST या डिफरेंशियल एबिलिटी पर्सन से बिलोंग करते हो तो आपको जो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड यानी कि दोनों में से केवल एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको फीस का जो भुगतान करना पड़ेगा 500 रुपये। और यदि आप दोनों बोथ पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको 600 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। तो ये रहेगी इसके लिए आवेदन शुल्क। फिर अपनी बात करें तो इसके लिए आप आवेदन कब से लेकर कब तक कर सकते हो, ज़रूरी जो डेट है वो क्या है। तो इसमें कहा गया, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू सीटीटी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा आपको यदि एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करना है तो इसके लिए जो डेट रहेगी वो 20 सितंबर 2021 सोमवार को इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी। यानी कि 20 सितंबर 2021 से आप इसके लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हो। इसके लिए जो लास्ट अंतिम डेट रहेगी वो रहेगी 19 अक्टूबर 2021 ट्यूसडे। तो 19 अक्टूबर 2021 इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी। फिर इसमें कहा गया है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी थ्रू ई चालान और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो चालान करने की जो अंतिम तारीख रहेगी वो 20 अक्टूबर रहेगी। और फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फी बाय द बैंक, और ये इसकी डेट रहेगी 21 अक्टूबर 2021। तो ये रहेगी इसके लिए महत्वपूर्ण जो तिथि हैं आवेदन करने के लिए। शुरुआती तिथि क्या रहेगी, अंतिम तिथि क्या रहेगी, जानकारी। फिर अपनी बात करें इसके लिए जो जरूरी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसमें यदि आप कक्षा फर्स्ट से लेकर 5th तक शिक्षक बनना चाहते हो तो इसके लिए जो जरूरी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहेगी। इसमें सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण आपने कर लिया या इसके फाइनल ईयर में आप हो, ये होना चाहिए। या फिर सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष कम से कम 45% अंकों के साथ और NCTI मान्यता प्राप्त और प्रक्रिया विनियम 2002 के अनुसार 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, जो भी नाम से जाना जाता है कि अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण हो, ये आपके पास होना चाहिए। या फिर सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BEIED के अंतिम वर्ष के रूप में ये आपके पास ये उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर अपनी बात करें नेक्स्ट, तो वरिष्ठ माध्यमिक या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और साथ शिक्षा विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना, या कम से कम 50% अंकों का स्नातक और स्नातक या शिक्षा BEd इनमें से NCERT से प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्थान से योग्यता या बैचलर ऑफ एजुकेशन हासिल कर ली है। इसे कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते शिक्षक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को अनिवार्य रूप से NCERT द्वारा प्राप्त मान्य प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति 2 वर्ष के भीतर होगी। तो ये रहेगी
कक्षा 1 से 5 के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपने 12th कर रखा हो, इसके साथ में आपके पास एलिमेंट्री जो शैक्षिक या टीचर बनने का जो जरूरी डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। ये रहेगी मोटे मोटे रूप से बात करें तो शैक्षणिक योग्यता। आप 12वीं पास हो और आपके पास कोई भी शिक्षक हेतु जो जरूरी डिप्लोमा है, बीएड की बात करें या इससे जुड़ा हुआ सेंटर का अन्य कोई डिप्लोमा है तो वो है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आवेदन कर सकते हो। फिर अपनी बात करें कक्षा 6 to 8 के लिए शिक्षक बनने की बात करें तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में स्नातक और उत्तीर्ण या उपस्थित होना हो या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक बीएड में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। इस संबंध समय पर एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त मानदंड और प्रक्रिया में मिनिमम के अनुसार कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बैचलर एजुकेशन अर्थात बीएड में उत्तीर्ण उपस्थित होना। इसके अलावा ये अन्य इसके लिए जरूरी बात कही है, यानी कि मोटे रूप से बात करें तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए और आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता टीचर के लिए जरूरी डिप्लोमा है, बीएड वगैरह आपके पास होना चाहिए। तो ये यदि आपके पास हो तो आप कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक टीचर बनने के लिए जो आवेदन है उसके लिए अप्लाई आप कर सकते हो, स्नातक और उसके साथ में आपके पास बीएड का जो डिप्लोमा है 1 वर्ष या 2 साल का जो भी है आपके पास होना चाहिए। तो ये रहेगी इसके लिए भर्ती के लिए जो जरूरी शैक्षणिक योग्यता। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये संपूर्ण जानकारी इसमें प्रदान की गई है। इसके अलावा इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसमें भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से आपको उसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वो भी मिल जाएगा, उसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो। फिर अपनी बात करें नेक्स्ट, तो इसमें अगर अपने बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम रहेगा इसके अंदर आपका एग्ज़ाम यदि आप आवेदन करते हो तो एग्ज़ाम कब रहेगा। एग्ज़ाम आपका 16/12/2021 अर्थात 16 दिसंबर से लेकर के और 13 जनवरी 2020 के बीच में ये आपके एग्ज़ाम इसके लिए जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। और फर्स्ट इसके अंदर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। फिर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर बात करें तो 9:30 से लेकर के 12 बजे दोपहर, और ये आपके ऑनलाइन रहेंगे, यानी कि सीबीटी आधारित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेंगे। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो रहेगा 2.5 घंटे का। इसी प्रकार शिफ्ट सेकंड की बात करें तो इसका भी समय जो रहेगा वो रहेगा 2.5 घंटे का, यानी कि 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक सीबीटी आधारित ये परीक्षा होने वाली है। फिर अपनी बात करें तो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है या एग्ज़ाम में आपके कितने पेपर उस बारे में कहा गया है। तो इसके अंदर आपको 2 पेपर लिए जाएंगे। पेपर फर्स्ट है वो आपका कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। यदि आपने केवल इसके लिए आवेदन किया तो आपको पेपर फर्स्ट देना होगा। यदि आपने कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए आवेदन किया तो आपको पेपर सेकंड देना पड़ेगा। यदि आपने कक्षा 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 दोनों के लिए अप्लाई किया तो आपको दोनों पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। दोनों पेपर आपको आवश्यक रूप से देने पड़ेंगे। फिर अपनी बात करें नेक्स्ट, तो फिर इसमें कहा गया कि आपका एडमिट कार्ड है वो आपका डाउनलोड कब से होना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर के जो प्रथम सप्ताह है, ये संभावित डेट इसमें बताई गई है। दिसंबर के जो प्रथम सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम ऑलरेडी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये आपका 16 दिसंबर 2021 से लेकर के और 13 जनवरी 2022 के बीच में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, यानी कि आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो कब घोषित कर दिया जाए तो इसकी भी संभावित तिथि देर की है। 15 फरवरी 2022 के अंदर इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर अपने बात करें नेक्स्ट, तो फिर इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में जानकारी दी गई है कि आपको कब सेंटर पे पहुंचना है और एडमिट कार्ड चेक करवाना है। उसके बाद में कंप्यूटर चेकिंग होगी। उसके बाद में आपका एग्जाम कितने बजे से लेकर कितने बजे तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो संपूर्ण दोनों पारियों के संपूर्ण एग्जाम के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसको भी आप आवश्यक रूप से पढ़ लें। इसके अलावा इसका सिलेबस है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का, उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको सिलेबस से संबंधित और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप उसको आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप इसको आवश्यक रूप से देख लें। तो ये थी सीटेट भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।